Hello everyone, welcome back to the Coding Destination. So my name is Chirag Vaishnav, and on the continuation of the graph series that we have started on the particular channel, the Coding Destination, the question today we are going to solve is very likely question that each and every student has to solve in the graph, that is bipartite graph. Right? So as the name suggests, bi and partite means bi means two and partition means there must be some partition, right? So what is a bipartite graph actually? Okay, so let me just explain you in simple terms, then we'll understand that how we have to deal with this. ठीक है, तो bipartite मतलब क्या होता है कि मुझे दो पार्ट बनाने हैं इन अ ग्राफ। एक ग्राफ में दो पार्ट कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं? दो पार्ट ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं कि आई हैव टू मेक लाइक टू सेट्स इन ग्राफ इन विच एक सेट के सारे एलिमेंट के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, दूसरे सेट के सारे एलिमेंट के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, पर दोनों सेट के म्यूचुअल कनेक्शन पॉसिबल है। तो आई प्रिटी मच अंडरस्टूड कि सारी चीज़ दिमाग के ऊपर से गई होगी। ठीक है, तो मैं आपको एक डायग्राम बना के समझा, जैसे 1 2 एंड 5 लेट्स से, एंड 3 4 एंड 6 ही बचा, 6 लेट्स से। ठीक है, तो ये मेरे पास दो सेट्स हैं। ठीक है, तो 1 से 3 कनेक्टेड है, 1 से 4 कनेक्टेड है, 2 से 3 कनेक्टेड है, 5 से 4 कनेक्टेड है, 2 से 6 कनेक्टेड है, 5 से 6 कनेक्टेड है। तो ऐसा अगर मेरे पास कुछ बन रहा है, ठीक है, तो इट इज़ अ बायपार्टाइट ग्राफ। वाई इट इज़ अ बायपार्टाइट ग्राफ? इट इज़ अ बायपार्टाइट ग्राफ as in this all nodes we are having a set of 1 to 5, 1 to 5 सिमिलर है, 3 4 6 सिमिलर है। सिमिलर इन द सेंस उन क्या 3 4 6 के बीच में कोई कनेक्शन है? नहीं सर। क्या 1 to 5 के बीच में कोई कनेक्शन है? नो। बट इज देयर अ कनेक्शन बिटवीन द सेट ऑफ 1 to 5 एंड द सेट ऑफ 3 4 6? देयर आर कनेक्शन। सो इट इज अ bipartite graph because the graph has been distributed in two parts that are not mutually connected. Okay, the sets are mutually connected with each other, but the elements in the set are not connected with each other. Okay, so that's how bipartite graph works. So let me just explain you once more with the help of a ring. Let's say 1 2 3 4 5 6 and 1, let's say। देखिए ये वाली अगर मेरे पास रिंग बन रही है तो क्या ये bipartite ग्राफ है? ओके, सो इट कैन बी अ bipartite ग्राफ। हाउ, कैसे होगा? ठीक है, तो अब मैं इसमें देखता हूँ। सपोज मैं कलरिंग के थ्रू हम जाते हैं। ठीक है, कलरिंग मतलब अगर मैं किसी चीज़ को दो में डिवाइड कर रहा हूँ तो मैं कलर के थ्रू करता हूँ। एक का कलर ब्लू, एक का कलर रेड, लेट से। ठीक है, तो 2 को क्या दो, ब्लू या रेड? रेड दे देता हूँ। 2 रेड है, 3 को ब्लू दे दिया, 4 को रेड दे दिया, 5 को ब्लू दे दिया, 6 को रेड दे दिया और 7 को ब्लू दे दिया। क्या कोई ब्लू या रेड पास में है? हाँ सारे। क्या कोई रेड या रेड पास में है? नो। क्या कोई ब्लू या ब्लू पास में है? नो। तो मतलब रेड मेरा एक खुद का सेट हो गया, ब्लू मेरा एक खुद का सेट हो गया। क्या सेट के एक ही सेट के एलिमेंट्स के बीच में कोई है? जैसे आर के मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, 2 6 एंड 4। क्या 2 6 4 का आपस में कोई डायरेक्ट कनेक्शन है? नो। राइट। क्या बी हाईलाइट कर देता हूँ अंडरलाइन की हेल्प से, राइट? बी बी बी। क्या बी का म्यूचुअल कनेक्शन है विद द हेल्प ऑफ दीज थिंग्स? नो, बी इज नॉट ऑल्सो हैविंग अ म्यूचुअल कनेक्शन। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, है ना। तो हमने क्या किया कि एक सेट में ये देखा कि क्या मेरे पास ऐसी कंडीशन है कि मैं दो कलर असाइन करूँ और दोनों कलर में से कोई भी एलिमेंट आसपास ना हो। सो दैट्स हाउ बायपार्टाइट ग्राफ विल वर्क। इट इज सिंपल इनफ, राइट? इसमें भी हमें डीएफएस की एप्लीकेशन से ही करेंगे। इट इज़ वन ऑफ द मोर क्वेश्चन दैट वी आर हैविंग विद द हेल्प ऑफ द डीएफएस अप्रोच। तो हम ये जान सकते हैं कि हाउ इंपॉर्टेंट इज डीएफएस फॉर अस, राइट? सो विद द हेल्प ऑफ डीएफएस ओनली वी विल डू दिस एंड यू कैन सी दैट हाउ इट वर्क्स, राइट? So this was it for bipartite graph. Anything more towards the explanation, towards the code we will discuss, but before that I would like to mention your point towards Newton School. So Newton School has only provided me such an amazing opportunity to interact with you guys to learn and grow together, right? So Newton School is a platform which helps you to build your career in tech specifically, right? It is connected to a lot of companies which helps you to build your career in tech. It has a 6 months long curated course, and after the course is being completed, it helps you to get placed. And this is the best thing about Newton School, that you have to pay Newton School after you got placed. Isn't this amazing? So let me just show you a quick recap of their website. So this is how their website looks like. A lot of things are going on: coding contest, launchpad. It is connected to a lot of companies: Google, Zomato, Ammo, MI, Byju's, Snapdeal, Policy Bazaar, Airtel, and lot more. So if you are interested in such an amazing opportunity, do enroll in it, guys. It is really amazing. So this was it for Newton School. Now let's get back to our topic. So where were we? Okay, so suppose हमने फाइनल किया था 1 2 3 4 5 6 and 7, लेट्स से। तो बी आर बी आर बी
R B. So no B is connected, no R is connected, only BR is connected. That means R is having their own mutually exclusive set, B is having their own mutually exclusive set, and this is how we have to work. तो मुझे क्या करना है कि हर नोड पे एक कलर असाइन कर देना है और उस कलर की हेल्प से ही मैं चेक करूंगा. अगर मेरे पूरे ग्राफ में कोई भी एडजेसेंट नोड्स का कलर सेम नहीं होता देन इट कैन बी अ बार पार्टेड ग्राफ. मीन्स उस ग्राफ को 2 पार्टीशन में डिवाइड किया जा सकता है जिसके कलर अलग अलग हैं. सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स. अब मैं इसको कोड में कैसे लिखूंगा, उसको एक्सप्लेनेशन कैसे करूंगा, राइट. तो इसके लिए हम देखते हैं. सपोज आई एम हैविंग CR में कोई कलर देता हूँ, ठीक है, और मैं नोड यहाँ से शुरू करता हूँ. ये नोड है, फिर ये नोड है, फिर ये नोड है, ठीक है. तो मैं सपोज करो इसको CR दे दिया तो इसको 1 - CR दूंगा, फिर इसको 1 - CR दूंगा. तो अगर मेरा CR इनिशियली 0 है तो 1 - CR विल बी 1. अब अगर मेरा CR 1 है तो 1 - CR विल बी 0. अगर मेरा 0 है तो 1 - CR विल बी 1. अगर मेरा 1 है तो 1 - CR विल बी 0. तो 1 0 1 0 1 0 में फ्लक्चुएट होता रहेगा. एंड ड्यूरिंग द DFS आई विल कैलकुलेट कि अगर इफ देर इज एनी कंडीशन दैट एग्जिस्ट कि मेरा 1 और 0 दो एडजेसेंट नोड्स के मैच कर जाते हैं, बूम, देर इज आर आंसर कि वो बार पार्टेड बन ही नहीं सकता. और अगर सारे एलिमेंट्स में मैंने ट्रैवर्स कर लिया और कोई भी एडजेसेंट इक्वल नहीं है देन वी कैन फॉर श्योर मेक इट इनटू अ पार्टेड ग्राफ. ठीक है. तो अब मुझे करना क्या है, जैसे मैं हर नोड विजिट करता हूँ, 2 कंडीशन होगी, एक तो अनविजिटेड और एक विजिटेड. ठीक है. अगर मेरा नोड अनविजिटेड है तो नथिंग आई हैव टू डू, 1 - CR उस नोड को कलर असाइन कर दो, उस कलर को विजिटेड कर दो एंड रेस्ट ऑफ द ग्राफ के लिए सर्च करो. अगर मेरा विजिटेड है, अब विजिटेड में मुझे सर्च करना है कि अगर जो मेरा पड़ोसी एलिमेंट है, ठीक है, विजिटेड मतलब विजिटेड क्या, मैं विजिट कैसे चेक करूँगा. इन DFS में क्या करता हूँ, पहले नोड को प्रोसेस करता हूँ, फिर उसके सारे नेबर्स के पास जाता हूँ, राइट. आई हैव टू गो टू ईच एंड एवरी नेबर एंड देन चेक अकॉर्डिंगली. सो इफ आई एम गोइंग टू ईच एंड एवरी नेबर देन व्हाट आई हैव टू डू, in each and every neighbor I have to check if it is being visited or not, and if it is being visited then what you have to do, you have to check what is the color. If color is equal to the parent color, right, suppose parent का कलर था CR and इसका कलर भी है CR, अगर ये मैच कर गए तब तो रिटर्न फॉल्स यहीं पे कर दो भाई, आपकी कहानी खत्म हो चुकी है, हमें आपके आगे जाने की ज़रूरत नहीं है. एल्स अगर कलर डिफरेंट है तो मुझे कोई इशू नहीं है, कंटिन्यू करते जाओ, पूरा DFS खत्म कर लो. अगर एंड तक रिटर्न फॉल्स नहीं होता तब तो रिटर्न ट्रू करना ही है. क्यों? क्योंकि हमें सही आंसर मिल गया. अगर बीच में कोई भी रिटर्न फॉल्स होता है मतलब अपना आंसर गलत है, मतलब बायपार्टाइट है ही नहीं वो ग्राफ. सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. नाउ लेट्स जंप टू द कोड पार्ट एंड सी दैट हाउ वी हैव टू implement this thing, right. I hope you got the explanation, right. If you're having any doubt you can just ask me in the comment section, I will for sure answer it, right. तो ये मेरा DFS आ गया. तो मैं what you have to return, you have to return bool, right. तो bool by नाम दे देता हूँ उसको, right, vector of int adjacency int n. int n ये मैंने नाम दे दिया है इसका, राइट. सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. अब मुझे क्या करना है कि सबसे पहले तो एक विजिटेड एरे बना लेनी है. तो विजिटेड मतलब अब विजिटेड में मैं क्या करना चाहूँगा कि मैं कलर स्टोर कर लेता हूँ. ठीक है, मैं हर एलिमेंट का कलर स्टोर कर लेता हूँ. तो मैं कलर एरे बना लेता हूँ एंड उसी को मैं विजिटेड की तरह यूज़ करूँगा. तो वेक्टर इंट कलर बना लिया, साइज है n और इनिशियलाइज कर दिया -1 से कि इनिशियली कोई भी कलर्ड एलिमेंट नहीं है मेरे पास, राइट. अब फॉर इंट i इज इक्वल्स टू 0, i इज इक्वल्स टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस, है ना. अब मैं जा रहा हूँ हर एलिमेंट इटरेट कर रहा हूँ. इफ़ कलर ऑफ i इज इक्वल्स टू -1, अगर मेरा विजिट नहीं है तो मुझे DFS कॉल करनी है. DFS कॉल में मैं क्या पास करूँगा, ये चार चीज़ें क्या पास करी है मैंने. एक तो स्टार्ट जो हमें चाहिए हर नोड को नेविगेट करने के लिए, एक DFS, एक एडजेसेंसी लिस्ट, इसका साइज और एक कलर जो हमारी विजिटेड एरे रहने वाली है. अब मैं क्या करूँगा कि बूल फ्लैग में ये जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है DFS उसकी इफ़ नॉट फ्लैग, यहीं पे फॉल्स रिटर्न कर देना है हमें. आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट. ठीक है. तो अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि
अब मैं कॉलम पे चेक करोगे, अगर मेरा कॉलम मतलब जो कलर है वो नॉट विजिटेड है, मतलब तो मैंने उस पर DFS लगाया, DFS में उसने रिटर्न कर दिया कि भाई यहीं पे तेरा फॉल्स हो रहा है, यहीं पे इसी साइकिल में, इसी पर्टिकुलर साइकिल में जिसमें मैं नेविगेट कर रहा हूँ उसमें ही मेरा बायपार्टेड फॉर्म नहीं हो रहा है, तब आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, यहीं से रिटर्न फॉल्स कर दो। और अगर किसी में भी रिटर्न फॉल्स नहीं हुआ तो आंसर तो मेरा सही है ही, ठीक है। तो ये तो इसकी बात हो गई। अब हम DFS लिखते हैं, तो DFS में वेक्टर इंट एडजेसेंसी हमने पहले ही बता दिया है कि यार ये तो होना ही होना है, इंट n हो गया, इंट स्टार्ट हो गया, वेक्टर इंट कलर हो गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि सबसे पहले तो कलर ऑफ आई, ओके, एक और चीज़ हम पास करेंगे, हम पास करेंगे CR विल बी द कलर, ठीक है। तो हमने कलर तो दिया ही नहीं, CR इज इक्वल टू 0 इनिशियली कर देता हूँ मैं, और इंट एंड CR दे देते हैं, तो कलर आई इज इक्वल्स टू CR। तो मैं इस नोड को CR दे रहा हूँ, अब मैं इसके सारे पड़ोसियों को विजिट करूँगा इन एडजेसेंसी ऑफ स्टार्ट, है ना। इफ कलर ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू -1 इज इक्वल टू -1, मतलब वो विजिटेड नहीं है, तभी तो विजिट करना है आपने को। अब विजिट करना है तो क्या करेंगे, विजिट के लिए हम DFS लगाते हैं, एडजेसेंसी n स्टार्ट, अब क्या हो जाएगा आई, और कलर एरे तो कलर एरे ही रहेगी। अब यहाँ पे 1 - CR मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, तो मैं क्या करूँगा कि जो नोड है उसको CR दे दिया, उसके सारे दोस्तों को 1 - CR दे दिया, फिर उसको CR दे दिया, फिर वापस सबको 1 - CR दे दिया, तो अल्टरनेट साइकिल ऐसी चलेगी, ठीक है। तो अब इसको भी मैं सिमिलरली बूल फ्लैग में स्टोर कर लेता हूँ, और इफ नॉट फ्लैग रिटर्न फॉल्स, ठीक है। एल्स, अब एल्स में यहाँ पे मेन है कि अगर वो पहले से विजिटेड है, तो मुझे क्या चेक करना है कि कलर, ठीक है, मुझे उसका कलर देखना है, तो मुझे क्या देखना है कि इफ़ कलर ऑफ स्टार्ट इसका पेरेंट है, इज इक्वल्स टू कलर ऑफ आई इसका एडजेसेंट है, अगर ये है रिटर्न फॉल्स, मुझे यहीं पे रिटर्न फॉल्स कर देना, आगे जाने की ज़रूरत है ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने देख लिया कि यार अगर मेरे एडजेसेंट दो एलिमेंट्स का कलर सेम हो गया तो मुझे आगे कैलकुलेट करने की ज़रूरत है नहीं, राइट। और अगर नहीं है तब रिटर्न ट्रू कर दो। सो दिस वॉज द कोड for bipartite graph. I hope you understood it. So this was the explanation, this was the code. I tried my best to explain you in a shorter, simpler and interesting way. So if you like this video, do give a thumbs up, subscribe to this channel, and thanks for watching. Also, if you're interested in Newton School, amazing opportunity, do enroll in it, guys. Thank you guys.